हाय एंड वेलकम बैक टू माय नाउ एग्जिस्टिंग चैनल। आज का सेगमेंट हम थोड़ा अलग करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जो हम ऑन एंड ऑफ हर महीने करेंगे। और ये कहानी या तो इंडियन माइथोलॉजी या हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। एंड समबडी हुज लाइक मी हु लाइक्स स्लीपिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज, वो लोग आराम से मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। कुछ कहानियाँ होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं, जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती, बस चलती रहती हैं हवा, फॉरेस्ट और लोगों के दिलों में। और एक ऐसी ही कहानी है अश्वत्थामा की। एक वॉरियर, एक गुरु का पुत्र और एक आत्मा जिसे इमॉर्टैलिटी और कर्स दोनों मिले। अश्वत्थामा का जन्म हुआ एक फैमिली में जिसे पूरा भारत रिस्पेक्ट करता था। उनके पिता द्रोणाचार्य द ग्रेट गुरु ऑफ द पांडवास एंड कौरवास, जिन्होंने इन दोनों सेनाओं को तलवार चलाना, धर्म समझाना और युद्ध का नियम सिखाया। बचपन से ही अश्वत्थामा कुछ अलग थे। कहते हैं वो लॉर्ड शिवा के अंश थे और जन्म के समय उनके माथे पर एक मणि थी, एक छोटी सी ज्वेलरी जो उन्हें हर डेंजर से बचाती थी। स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और फियर्सली लॉयल, वो अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकते थे। महाभारत का युद्ध अपने फाइनल स्टेजेस में था। कौरव सेना थक चुकी थी, पांडव जीत के करीब थे, लेकिन एक वॉरियर थे जिन्हें हराना इम्पॉसिबल है, द्रोणाचार्य। कृष्ण जानते थे जब तक द्रोणा बैटलफील्ड पे हैं पांडव नहीं जीत सकते। तो एक प्लान बना। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। पांडव उस हाथी को मार देते हैं और फिर युधिष्ठिर से कहा जाता है कि द्रोणा तब तक अपना शस्त्र नहीं डालेंगे जब तक कोई उन्हें सच कहकर ये ना बोले कि अश्वत्थामा मर गए हैं। कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं कि सच बोलिए पर पूरा सच मत बोलिए। युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मर गया, पर वो हाथी था। लेकिन लास्ट के वर्ड्स ढोल के शब्दों में दब जाते हैं। द्रोणाचार्य को बस यही सुनाई आता है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है और वो टूट जाते हैं। वो शस्त्र डाल देते हैं, मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और तब धृष्टद्युम्न उन्हें मार देता है बिना लड़ाई के। और जब अश्वत्थामा ये सुनते हैं कि उनके पिता की मौत धोखे से की गई और झूठ उनके नाम पर बोला गया, उनके अंदर कुछ मर जाता है। एक वॉरियर का हार्ट ग्रीफ और रेज से भर जाता है। उस मोमेंट के बाद अश्वत्थामा सिर्फ एक सोल्जर नहीं थे, वो एक चलता फिरता अग्रेशन का भंडार बन चुके थे। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन भी जमीन पे पड़े थे और शरीर उनका पूरा टूट चुका था, अश्वत्थामा उनके पास गए। दुर्योधन ने उन्हें कहा, मैं हार गया पर तुम अभी भी जिंदा हो, मेरे लिए कुछ करो। और तब अश्वत्थामा ने कसम खाई कि आज रात मैं पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा। रात अंधेरी थी, पांडव अपने कैंप में थे, लेकिन उनके बच्चे, उनके पुत्र अलग टेंट में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने एक टेरिबल डिसीजन लिया। उन्होंने अपने साथ कृतावर्मा और कृपाचार्य को लिया और रात के अंधेरे में घुस गए। टेंट में शांति थी, बच्चों के सांस लेने की आवाज़ बस हल्की सी सुनाई देती थी। और तब अश्वत्थामा ने अटैक किया, एक के बाद एक, बिना देखे, बिना सोचे, बिना रियलाइज़ किए कि ये वो पांडव नहीं हैं, उनके पुत्र हैं। उन 5 इनोसेंट जवान लड़कों को एक पल में शांत कर दिया। वो द्रौपदी के पुत्र थे। सुबह जब द्रौपदी ने देखा, वो टूट चुकी थी और अश्वत्थामा को समझ आ गया वो जीता नहीं, वो खुद खत्म हो गया है। पांडव उनके पीछे भागे। अश्वत्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, सबसे डेंजरस डिवाइन वेपन। अर्जुन ने भी काउंटर में ब्रह्मास्त्र रिलीज किया। दोनों वेपन्स दुनिया को जला सकते थे, दुनिया खत्म कर सकते थे। कृष्ण बीच में आए। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा अपना अस्त्र वापस बुला लो। अर्जुन अपना अस्त्र वापस बुला चुके थे, पर अश्वत्थामा ने बोला, मैं इसे वापस नहीं ले सकता, पर इससे मैं तुम्हारे ब्लड लाइन को टारगेट करूंगा। और उन्होंने उत्तरा के वूम में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भेजा ये ब्रह्मास्त्र। कृष्ण ने उस बच्चे को बचाया, लेकिन अश्वत्थामा के लिए फैसला हो चुका था। उन्होंने कहा, तुमने शस्त्र और शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, तुमने निर्दोष का खून बहाया, इसलिए तुम मर नहीं सकते। तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा दर्द के साथ रहोगे, तुम्हारा वूंड कभी नहीं भरेगा और लोगों से दूर रहोगे जब तक समय खत्म नहीं होता।
कहते हैं अश्वत्थामा अब भी अर्थ पे चल रहे हैं। माथे से हमेशा ब्लीडिंग वूंड, आंखों में गिल्ट और लोनलीनेस। वो मंदिरों के पास पुराने फॉरेस्ट में कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो टर्मरिक या पानी मांगते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं सुबह से पहले। उनका कर्स अभी भी जिंदा है और शायद कहीं ना कहीं वो पिता के धोखे, अपने गुस्से और अपने गिल्ट के साथ चल रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है रिवेंज कभी क्लोजर नहीं देता, एंगर कभी हीलिंग नहीं लाता और धोखा चाहे किसी भी साइड से हो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। एक वॉरियर जो इमॉर्टल बना पर पीस कभी नहीं पाया। वो इमॉर्टल नहीं था, वो इमॉर्टैलिटी एक ब्लेसिंग नहीं थी बल्कि पनिशमेंट थी। कभी कभी सबसे बड़ा कर्स डेथ नहीं होता, जिंदा रहना होता है अपने मिस्टेक्स के साथ। अश्वत्थामा एक नाम, एक लेजेंड और एक जख्म जो कभी भर नहीं सकता।